हिटमैन विजन वाईफाई राउटर डिवाइस को हम कैसे रीसेट कर सकते हैं और कैसे हम इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल सेटिंग आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला। अगर पासवर्ड इसका आप भूल गए हैं, नई डिवाइस अगर आप ख़रीदते हैं तो भी आपको यही सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिवाइस को आपने ऑन कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर एक बटन लगा होता है, ये आप देख सकते हैं, ये बटन है। इसको आपने 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका राउटर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है तो आपने क्या करना है कि वाईफाई को आपने इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को आपने ओपन करना है और एड्रेस में आपने लिखना है 192.168.0.1 ये आपने लिखना है और आपने सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपको कुछ ये वाला जो स्क्रीन है आपको नज़र आएगा। तो आगे आपने क्या करना है, यूज़ नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दोबारा से ट्राई करें, अगर आपको कुछ एरर आता है दोबारा से आप ट्राई करेंगे, इस तरह से आपको सामने आ जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ सेटिंग्स आ रही है वाईफाई नेम। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आप वाईफाई बना रहे हैं, जो भी वाईफाई आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उसका नाम क्या होना चाहिए आपके राउटर के थ्रू, क्योंकि हम इसको WISP मोड में बग़ैर वायरलेस के अपना वाईफाई बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि हम इसका नाम चेंज करें। तो यहाँ आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें, जो भी आप सेट करना चाहते हैं पासवर्ड वो भी आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो पासवर्ड को आप सेव कर लेंगे। वाईफाई को आपने दोबारा से कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने दोबारा से क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। दोबारा से आपको इसी एड्रेस पे आप कनेक्ट करेंगे और दोबारा से लॉगिन कर लें। जो भी लॉगिन पासवर्ड आपने सेट किया था, लॉगिन पासवर्ड अलग से होता है, वाईफाई पासवर्ड अलग से होता है, इसको आपने लाजमी समझना है। यहाँ आपके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आप तो देख सकते हैं सिर्फ स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है स्विच टू PC वर्जन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो कुछ सेटिंग्स, नई सेटिंग्स आपके सामने शो होंगी, ये देख सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि ये राउटर सेटिंग के ऊपर आपने आ जाना है। बाकी किसी चीज़ को भी आपने सेटिंग चेंज नहीं करनी, राउटर सेटिंग के ऊपर आपने आ जाना है। और यहाँ आप अगर तो आप इसको केबल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो राउटर मोड, लेकिन अगर आप इसको एज ए वाईफाई की तौर पे सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वाईफाई के तौर पे इसको बग़ैर तार के इसको सेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, WISP इसको हमने सेलेक्ट कर देना है। और नीचे आपको कुछ वाईफाई शो होंगे, जैसे आप हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें से जिस वाईफाई का भी आपके पास पासवर्ड होगा उसको आपने सेलेक्ट कर देना है और उस वाईफाई का जो भी पासवर्ड होगा, जो भी आपके करीब तरीन, अगर आपका अपना वाईफाई है तो उसका आपको पासवर्ड मालूम होगा, नहीं तो अगर आप किसी पड़ोसी से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जो सेटिंग होगी वो सेव हो जाएगी और उसके बाद जो आपकी डिवाइस है दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो आपने दोबारा से वाईफाई में आना है और कनेक्ट कर लेना है। मैनुअली आप कनेक्ट कर लें या ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो आप दोबारा से इसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि इसको लॉगिन करेंगे एक बार और PC वर्जन के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारे वाईफाई का स्टेटस क्या है, हम चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं नीचे आप देख सकते हैं कनेक्टेड, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट, आपके सामने ये शो हो रहा है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा वाईफाई भी कनेक्ट हो गया है, सेटिंग भी हो गई है और बग़ैर किसी तार के हमने अपने डिवाइस को हिकविजन जो हमारे पास डिवाइस है उसको हमने राउटर है उसको हमने कनेक्ट किया है और हमारा इंटरनेट भी बेहतरीन काम कर रहा है। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू होता है तो आपने
कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।